अच्छा, ब्रीडिंग के मामले में एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा कि बहुत से लोग कलर बनाना चाहते हैं ना, जिस टाइम एक ध्यान में रखिएगा, जिस कबूतर की चोंच और नाखनों का कलर सेम नहीं है और जो गर्मी की हवा होती है वो हल्की होने की वजह से जमीन से ऊपर गिर जाती है। अब आप गर्मी में जितने परिंदे अच्छे उड़ने वाले देखेंगे उनकी कबूतरों में ना दो व्यूज आप लोगों को देखने चाहिए। एक होता है बाइनॉकुलर, एक होता है मोनोकुलर। बाइनॉकुलर का मतलब है कि आप दोनों आंखों से देख रहे हैं और मोनोकुलर का मतलब होता है आप एक आंख से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आतिफ और आप देखते हैं हमारा यूट्यूब चैनल शौक प्यारा और बिहाइंड द कैमरा हमारे साथ मौजूद है जी आसिफ अली रेहान। AJ है मौजूद है रावलपिंडी का इलाकी पीपल कॉलोनी उस्ताद मोहसिन अली तरार साहिब का पास। उस्ताद जी, शौक कराने से पहले ये भाई का तारुफ करवा दे जरा। अच्छा, ये अदील जदू नाम है इसका। ये मेरे उस्ताद जी का, उस्ताद शरदुल खान जदू साहब का बेटा भी है और ये हमारा भाई भी है, भतीजा भी है और इस छत का ऑल एंड ऑल यही है, क्योंकि सारा शौक जो है इसकी बेस पे हो रहा है। मेरे अपने कुछ काम काज के मालूमात की वजह से इतना टाइम नहीं होता कि परिंदों को दे सकूं, तो लेकिन टोटल संभाल और मामला सारे इसी की बेस पे हैं। कबूतरों को देखना, दाना पानी करना, उड़ाना, बिठाना, तो ऑल एंड ऑल यही है इस छत पे। क्या उस्ताद जी, कौन सी ब्रीड का शौक करा रहे हैं सबसे पहले? ये आपको ये फिरोजपुरी कबूतर का शौक करा रहा हूँ और माशाल्लाह ये काफी मेरे पास ब्रीडिंग सेक्शन भी पड़े हैं और फ्लाइंग में भी पड़े हैं। क्या हुआ उस्ताद जी, आप आंख का शौक करा रहे हैं तो कबूतर जब परवाज लेके वापस आता है तो आप उसकी आंख देख के क्या अंदाजा लगाते हैं? देखिए, आंख से ना परिंदे की इंटरनल कंडीशन का आइडिया होता है जी कि इस टाइम वो एग्जॉस्टेड है, नॉर्मल है जी, या किन मामलात में है, उसका अंदर का मिजाज क्या जाहिर करने लगा हुआ है। खैर, ये चीजें तजर्बे के साथ आपको आती हैं। जिस टाइम परिंदे आप रूटीन से उड़ाते हैं उनको तसल्ली से और गौर से देखते हैं तो पता चलती हैं। कबूतरबाजी को ऐसा पीटी ना बनाए कि पकड़ा हो, जिस तरह हम स्कूल में पीटी में एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप करते हैं। आपने पर आंख देखी, पर देखा, आपने आंख में देखना क्या है, आंख के अंदर आपने क्या चीजें देखनी, क्या देखने, पर में क्या उसके मामला देखने, स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी धड़कन के अंदर, उसके पंजों के टेम्परेचर के अंदर, इन सारी चीजों को आपने देखना है। उनको जज करके एक आप बता सकते हैं परफेक्ट तौर पे कि इसको क्या पोजीशन है, कंडीशन वाइज ओके है, कोई मसला है या नहीं। तो उस्ताद जी, जरा शौकीनों को बता दें आंख में क्या देखना चाहिए। अच्छा, यहाँ बहुत से मेरे दोस्त भाई हैं, वो आंखों के रिंगों और जरों के पीछे बहुत ज्यादा दौड़ लगाते हैं जी। एक चीज ना थोड़ी सी गौर कीजिएगा कि जितने भी, जैसा इंसानी बच्चों की भी बात करें, आपके 2-3 साल के बच्चे होते हैं उनकी आंखें बहुत सफेद होती हैं जी। और वही जब आपके वालिदैन हैं जिनकी उम्र 40+ हो गई है, 50 में आ गए, उनकी आंखों के अंदर लाइंस आ जाती हैं जी। अब वो लाइंस होने से उनकी नजर तेज नहीं होती, उनकी नजर कमजोर हो जाती है। बिल्कुल, जर्रात बारीक बहुत अच्छे और बारीक होने चाहिए। जितने मोटे होंगे वो उतनी ज्यादा इरिटेशन पैदा करेंगे, क्योंकि जिस टाइम धूप पड़ती है तो एक्सपेंड होती हैं जितने भी आंख के एलिमेंट्स हैं, उन्होंने एक्सपेंड होने, जब जरात मोटे होंगे तो परिंदे को देखने के अंदर भी मुश्किलात होती हैं। तो यहाँ बहुत से दोस्त हमारे वो छोटे, इसमें रिंग नहीं नजर आया, इसमें ये नहीं नजर आया, ये चीजें मेरे कागजों में इतनी मैटर नहीं करती हैं। आंख का साफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने से आपको क्लियर लगे, उसमें धुंधलापन ना आए, कि वो कच्ची टाइप फील ना हो। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे आईडी में बॉडी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात परिंदे का स्ट्रक्चर जब आपने पकड़ा हो ना तो आपको एथलेटिकल फील होना चाहिए कि ये नहीं हो कि आप देखें तो यार यहाँ से पिलपिला है या ये नरम परिंदा है। एक उसकी प्रॉपर फिजिक होनी चाहिए, टेल बैलेंस होनी चाहिए, परों के अंदर अच्छे निजाम होनी चाहिए, परों में आपकी बगलें बड़ी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा शौक कराएं पर का भी साथ। अच्छा, अब ये ब्रीडर परिंदे हैं, चूंकि ये अंदर सारा साल रहते हैं जी, मोल्टिंग में भी अपनी मर्जी से आते हैं, कोई 1-2 पर गिरा दें। इस वजह से इनके और फ्लाइंग के जो आपने नए पर पट्टे होते हैं उनके परों की उसमें बहुत फर्क आता है, बहुत फर्क आता है। अभी ये मेरा फिरोजपुरी कबूतर, मैं आपको उसके बच्चे भी दिखाता हूँ। अब ये बेसिकली परिंदा जो सा ना, ये इनब्रीड है
जी इसके आप ये लास्ट के गैप पर की आखिरी कली के जी। गैप समझ रहे हैं ना, जी लेकिन अब मैं आपको उसके बच्चे दिखाऊंगा, उनमें किसी भी ये चक्कर नहीं आएगा। जी जिस टाइम आप एक ब्रीड को इकट्ठा खिलाना शुरू करते हैं ना, कलर आइज सब मेंटेन कर लेते हैं, जी, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके अंदर बहुत सी चीजों के फर्क आना शुरू होते हैं, खामियों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। क्या बात अब उनको कंट्रोल करने के लिए आपको बाहर का ब्लड डालना पड़ता है, जी जिसके बाद आपके परिंदे दोबारा सेट हो जाते हैं। और किसी एक आध खराबी के पीछे कबूतर को आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते कि यार इसमें ये चीज फर्क है। अगर आपको एक आध फर्क ना निकाल सके तो आप ब्रीडिंग का क्या शौक करते हो, क्या उस्तादी आपकी रही? बिल्कुल यही तो बात है। अच्छा उस्ताद जी, ये भी फिरोजपुरियों में से है? जी ये उसी फिरोजपुरी के दोनों बच्चे आपको दिखा रहा हूँ, एक पट्टा और एक पट्टी। जी और इन दोनों के माशाल्लाह बच्चे आगे मेरे पास टाइम फ्लाइंग में भी मौजूद हैं। जी, और ये दोनों की माएँ अलग हैं। ये दो इसलिए लेकर आया हूँ कि आपको बता सकूं कि एक मेल के साथ डिफरेंट फीमेल्स लगा के भी जी आप क्या रिजल्ट ले सकते हैं। क्या बात अच्छा अब ये देखें आप, ये टैडी के साथ है इसके बच्चे। क्या माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि परिंदे तो खैर मोल्टिंग में है, लेकिन फिर भी बगल का जो मैंने आपको पहले कहा, जी इसके बाद उसके परों के आप मामला देख लें, कलियाँ इसकी टोटल एंड से अंदर की तरफ आ रही हैं। तो, इस तरह बाप में बैठ जाने का मामला थे वो इसमें खत्म हो गए हैं। तो उस्ताद जी, ये जो वाइब्रेशन हो रही है पर खोलने से, ये किस वजह से होती है? ये अच्छी है या बुरी है परवाज वाले? नहीं, ये जिस परिंदे के अंदर होगी उसने अपनी 100% देनी है एफर्ट। जी ये आप देख लें, जितने भी आपके चैंपियन परिंदे आएंगे जी उनके अंदर एक चैंपियन परिंदे में ना एक अलग सी एटीट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल। ये बेसिकली इनका एटीट्यूड ही है। जी तो क्या जितने बात। चैंपियन परिंदे आप देखेंगे जी। उनके स्ट्रक्चर, उनका एक आकड़ वाला काम कि यार हमने कुछ करके दिखाना है, वो लक्ष्य नजर आएगा। क्या बात। अच्छा वो मैंने आपको दिखाया, उसकी माँ टैडी थी, अब इसकी माँ जो सी है ये काले मुंह वाली। अब आप ये देखें कि ये फिर उस बोरी में से क्या निकला है। माशाल्लाह इसी की पट्टी 13 नंबर हमारे पास इस सीजन भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती रही है। क्या बात। ये वो परिंदे जो पिंडी के लिहाज से घर पूरे होने वाले परिंदे हैं। इन्होंने उड़ना भी है और अपनी परफॉर्मेंस भी पूरी देनी है। और फिरोजपुरी तो वैसे भी पारस हैं, जिसमें आप डाल दें उनको सीधा कर देते हैं। क्या अब आप इसकी भी परों की कंडीशन देख लें, वो जो एक कली का बाहर आना वो खत्म हो गया, जी ठीक हो गया, देख लें। क्योंकि हमारे यहाँ पिंडी के लिहाज से परिंदों के जो पॉइंट है ना, जिसके पर स्टेट है उसने अपने से अवर काम करना है। एक थोड़ी सी लॉजिकली बातें हैं, जिसके पर एंड में कर्व अंदर करके आ रहे हैं उसने थोड़ा दिमाग लगा के अपनी परफॉर्मेंस बचा के घर को आना है। क्या बात है। बिल्कुल। आप जब परिंदे को आप छोड़ते हैं, आप देखिएगा जितने स्टेट पर के कबूतर हैं वो आपके ओवर हिटे मारेंगे, जबकि जो आपके थोड़े कर्व अंदर आ रहे हैं वो ज़हनी तौर पे ज्यादा बेहतर होंगे। इसी तरह जिनके कुंदे नोकीले हैं जी वो ज्यादा तेज पर के कबूतर जी ज्यादा छट मारने करेंगे। आपका हो सकता है छोटा बच्चा बेकली हो, आपने 2 दिन बाहर निकाला, तीसरे दिन आसमान घुसा तो शाम को निकल के आ क्या जाए, बात। रात रह जाए, इसी वजह से वो जाया भी हो जाते हैं। जी लेकिन उसकी निस्बत परिंदे का जो पर थोड़ा सा चढ़ाई में होगा, ज्यादा चढ़ा नहीं होना चाहिए। और एंड परिंदे के पर के उंगली की तरह के होनी चाहिए। जितने गुलाई में पर होंगे वो इतना स्टेबल भी रहेगा और आप लोगों के पास परफॉर्मेंस भी सीजन पे सीजन देगा। क्या बात है। उस्ताद जी, कबूतर का शौक कराएं साथ साथ और भाई का तारुफ भी करवाएंगे। अच्छा ये हमारे बड़े भाई हैं हफीज साहब, जी और इन्होंने घर ब्रीडर पे रखे हुए हैं और तकरीबन इनके घरों के जो बच्चे हैं वो हमारी छत पे भी आते हैं। जी हमारे एक आध और भाई हैं उनकी छत पर भी जाते हैं और माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये ब्रीडर के शौकीन है और समझ लें जिसा कहते हैं ना, एक ब्रीडर आपकी छत का स्तून होता है, जी बेस होती है, उस तरह हमारी छत की ये भी बेस है। क्या बात है, माशा। अच्छा ये उस्ताद जी फिरोजपुरियों में से? नहीं अच्छा ये भी अब उस फिरोजपुरी की एक और पट्टी आपको मैं दिखाने लगा हुआ हूँ। क्या बात। अच्छा ये भी आपको ना फिरोजपुरी की एक और पट्टी दिखा रहा हूँ। इसके इतने बच्चे दिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों को आइडिया हो सके कि मुख्तलिफ बातियों से लगा के भी आप रिजल्ट अपनी मर्जी का ले सकते हैं। क्या बात है। अब इसका आप कुंदा देखें जी जो इसकी पोजीशन बन रही है। अच्छा उस्ताद जी, आपने जितने भी कबूतर दिखाए हैं सबकी बगलें जो है बड़ी हैं, पर हमने जो है एक इंटरव्यू किया था उस्ताद डॉक्टर मलिक इखलाक साहब है डोकाला खान से। जी उनका ये कहना है कि परवाज वाले कबूतर की बगल जो है छोटी होनी चाहिए पिंडी के लिहाज से, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा वेदर, मेरे कागजों में ना जो बगल है वो वेदर कंडीशन से मुमासलत रखती है। जी आपका छोटी बगल वाला जो कबूतर है ना और बड़ी में एक फर्क है। कुछ कबूतर होते हैं ग्लाइड करते हैं, जी कुछ होते हैं फ्लाइंग करते हैं। क्या बात। अब बिल्कुल। जिन कबूतरों की बगल छोटी है जी। उनका जो फ्लाइंग पैटर्न है फ्लाइंग का आता है, जी। लेट्स वो कुंदा चलाते रहते हैं। इसके जी। बरक्स जिनकी बगलें बड़ी होती हैं वो ग्लाइड का काम करते हैं। आप खास तौर पे लगड़ को देख लें, जी उनकी आप छोटी बगलें नहीं देखेंगे,
और उनका उड़ने का स्टाइल ये है कि जिस टाइम इधर आए तो अपने आप ऑटोमेटिकली उड़ जाते हैं। अब इसका असर क्या पड़ता है, जो सर्दी की ठंडे मौसम की हवा होती है वो भारी होती है, जी उसका प्रेशर नीचे की तरफ होता है, और जो गर्मी की हवा होती है वो हल्की होने के वजह से जमीन से ऊपर की तरफ जाती है। जी अब आप गर्मी में जितने परिंदे अच्छे उड़ने वाले देखेंगे उनकी बगलें बड़ी देखेंगे, क्योंकि वो उनके लिए स्पोर्टिव होती हैं। जी ये सारे पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह आप हड्डी का हम कहते हैं गोल होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, जी गोल हड्डी को पसंद करते हैं, ये एरोडायनामिक शेप्स हैं। क्या हुआ आप बिल्कुल लेट्स सपोज मैं आपको फरारी गाड़ी की मिसाल दे सकता हूँ। आप फरारी गाड़ी की मिसाल देखें, उसका एक जो स्ट्रक्चर बना, हवा उसको लगती है, ठीक है, और कट कर जाती है, जी जिसकी वजह से हवा के दबाव में वो नहीं आती। जहाज का दबाव मुंह जिस तरह नहीं बना आती, होता है, बिल्कुल। आगे से पतला फिर मोटा होता है, हवा का दबाव नहीं बढ़ता। जी। इसके मुताबिक आप किसी बड़ी गाड़ी को देख लें, वो इतनी पावर पे नहीं जा सकती, स्पीड पे नहीं जा सकती। ये एरोडायनामिक्स के चक्कर में हवा उसको नीचे से गोल हड्डी को लगती है, तो परिंदा ऑटोमेटिकली इजीली ऊपर आसमान में उठ जाता क्या है। बात तो उसके बाद जो स्ट्रेट हड्डी वाले कबूतर है वो लाम वाला काम भी करते हैं। इसके अलावा एक और आप लोगों को मैं बहुत अच्छी अपने तजर्बे की बात करना चाहूंगा कि कबूतरों में ना दो व्यूज आप लोगों को देखने चाहिए। जी एक होता है बाइनोकुलर, एक होता है मोनोकुलर। बाइनोकुलर का मतलब है कि आप दोनों आंखों से देख रहे हैं, और मोनोकुलर का मतलब होता है आप एक आंख से देख रहे हैं, इधर का एक इधर का। जितने भी शिकारी जानवर हैं, आप उनकी आंखें देखें, उन्होंने शिकार करना होते हैं, उनकी आपको बाइनोकुलर नजर आएगी, फ्रंट पे लगी होंगी। बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है, व्हाटसएवर जो भी है। अब जो इनके शिकार हैं, आप कबूतर की आंखें देख लें, वो साइडों पे होंगी, फ्रंट पे नहीं आती हैं। बकरी की आंखें देख लें, साइड पे होंगी। घोड़ा इनकी खुराक बनता है, गधा बनता है, उनकी आंखें साइड पे होंगी। तो इन सारी चीजों के ना कुदरत ने कुछ चीजें मैटर की हुई हैं। बिल्कुल अब आप परिंदों में एक मामला देख लीजिएगा, जिस टाइम हम परिंदे देखते हैं, अब ऐसे तो हम आंख देखते हैं, जिस टाइम आप इनको फ्रंट से पकड़ के देखेंगे, जी जिस परिंदे के आपको दोनों आने वादे क्लियर नजर आना शुरू हो गए, जी यानी कि उनके आनों का झुकाव आगे की तरफ होगा, आप देखेंगे वो परिंदे राउंड शेप में भी ज्यादा अच्छेंगे, उड़ेंगे गोल घेड़े में भी, जी और उनकी घर आने की सलाहियत भी बनस्बत उनके जिनकी आंखों के आने सेंटर में होंगे बेहतर रहेगी। बिल्कुल अभी विजन की ये सारी गेम होती है। अच्छा, मेरी थोड़ी आंखों पे फोकस आपने रखना है। अब मैंने एक उंगली इस जगह अपनी रखी हुई है, जी अब मैं जूं जिसको करीब लेकर आता जाऊंगा, ये मेरे आने ऑटोमेटिकली ज्यादा नजदीक आ जाए। नजदीक ठीक हो गया, इसका बिल्कुल। मतलब कि मेरा नजदीक का फोकस बेहतर हो जी, गया। बिल्कुल परिंदे की दूर की नजर तो बहुत अच्छी है, वो आसमान में बहुत हाइट से मैग्नेटिक फील्ड्स के लिहाज से और अपनी नजर के लिहाज से घर अपना देख लेता है, जी, लेकिन जब वो नजदीक आता है तो उसके लिए अपने आप को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है उसमें आप यही देखेंगे जो आबादी वाले एरिया हैं उनमें ज्यादा वही कबूतर घरों में आ रहे हैं, कामयाबी हो रही है, जी। जिनके आंखों का विजन दोनों आंखों से नजर प्रॉपर आता है, जिनके आने आपको आगे की तरफ नजर आए। जी बिल्कुल इस चीज को आप लाजमी देखिएगा। क्या बात अच्छा, ये भी फिरोजपुरी का ही एक पट है, लेकिन अब चूंकि वो तो मैंने डाले हुए थे क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर, अब ये मैंने उसका कलर, ब्रीड और सारा कुछ सेव करने के लिए पेयर लगाया है। अब आप देखें, जब ये मैंने पेयरिंग की है तो इसमें कलर भी बाप वाला आ गया, आंखों की रंगत भी सारी बाप वाली आ गई, क्या बात ठीक है, इसमें सब कुछ बाप की आई है, जो आगे नस्ल चलाने के लिए टोटल कैटेगरी वाइज ये मेरे आगे फिरोजपुरी चलाता रहेगा। क्या बात परिंदों को सेव करने के लिए आपको कुछ ऐसे पेयर और ब्रीडर बीच में से रखने पड़ते हैं कि जो आपकी नस्ल भी आगे चलाते रहे, क्योंकि नस्ल ही आपकी शनाख्त होती है। क्या बात बिल्कुल अच्छा, ये मैं आपको शौक करा रहा हूँ एक परिंदे का। ये मेरे लाल आंख वाले कबूतर हैं, बेसिकली इनके अंदर अलमारी वाले कबूतर भी शामिल हैं, शहजादे कबूतर भी शामिल हैं, गोल्डन भी शामिल है। कैटेगरी ये सारी एक ही है, हम लोगों ने यहाँ कलर वाइज और कुछ थोड़े बहुत फंक्शन से डिफरेंशिएट किया होता है इनको, लेकिन ये मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बात माशाल्लाह ये माशाल्लाह परिंदे मेरे जो से हैं मैदानी कबूतर हैं, और ये अरसा समझ लें कि 17-18 साल से जब से शौक में करो मेरे पास मौजूद है। क्या बात अच्छा, मेरे परिंदों में आप एक चीज देखेंगे, इनमें ना आपको दुमें खराब नजर आएंगी, जी खराब बैलेंस दुम का एक कबूतर नजर नहीं आएगा आपको ना। अब बगल इसका साइज देखें कि मैंने यहाँ अंगूठा मेरा है, और मेरे अंगूठे को भी आधे ज्यादा कवर कर जाता है। क्या बात अब जिन परों की यहाँ कबूतरों की बगलें छोटी होती हैं, यहाँ से हवा जाया होती है, जो जी बिल्कुल और जो मैंने आपको पहले बताया कि गर्मी में इसको ऊपर उठने के लिए वो पावर देती है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। ये किसके मैं पट्टे का भी आपको शौक करा रहा हूँ। अच्छा, अब इस कबूतर के मैं आपको 3 से 4 बच्चे दिखा सकता हूँ, लेकिन वो तमाम डिफरेंट मादियों के साथ हैं। अब डिफरेंट मादियों से लगाने के कबूतर का ब्लड भी सेव रहता है। इन केस कल को मैंने ये सेम कलर बनाना हो, सेम डिजाइन बनाना हो, तो मैं उनको आपस में एक प्रॉपर वे से ब्रीडिंग में लेकर आऊंगा, अपने कलर भी चलाएंगे, अपने आई साइन रिंग्स दिखाएंगे,
और एक इस कबूतर से भी सारों को आप बताना चाहूंगा कि जो कबूतर की आंखें हैं ना, वो जितनी गोल खुली आंख हो ना, वही कबूतर अच्छा होता है। मध्यम आंख का कबूतर जिसमें आंख में चुन्नट डलती हो, मैं उनको कम से कम लाइक नहीं करता। जी, क्या बात, माशा, अब इसकी देख लें, ये कलियां आखिरी मुझे ऐसे करके निकालनी पड़ती हैं इनकी। क्या बात। आप बगल के साइज देख लें, कलियों के देख लें, फैदर बारीक देख लें, इनका चढ़ाई देख लें। और जैसा वो पहले मैंने आपको कबूतर का, मुझे दुमे इनकी हाथ से करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप अपना आप बैलेंस करते हैं। क्या बात। अच्छा, ब्रीडिंग के मामले में एक छोटी सी और टिप देना चाहूंगा कि बहुत से लोग कलर बनाना चाहते हैं ना, जिस टाइम एक ध्यान में रखिएगा, जिस कबूतर की चोंच और नाखूनों का कलर सेम नहीं है, जी, वो आपका परवादी बहुत अच्छे बच्चे निकाल सकता है, अच्छे अगर स्ट्रक्चर ब्लड लाइन में थे, वो अपना कलर आगे नहीं चलाएगा। अगर आपने कलर वाइज परिंदे बनाने हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि उसकी चोंच का कलर, नाखूनों का कलर और उसकी अपनी बॉडी से मैच होना चाहिए। और कच्चे रंग के कबूतरों पर ना फोकस किया करें। अपनी नज़र को इस कदर शार्प करेंगे जिस टाइम आप परिंदा देखें तो आपको पता हो कि यार नहीं, ये एक प्रॉपर पैकेज नजर आ रहा है। क्या बात। अच्छा उस्ताद जी, आप कौन सी ब्रीड का शौक करा रहे हैं? अच्छा, ये मेरे जर्नल कबूतर हैं, जी। इनका नाम है जनरल रखा है, बेसिकली तो टैडी कबूतर ही हैं, जी, लेकिन ये मेरे बड़े हिटलर कबूतर हैं। 2021-22 में भी इनके बच्चे डकबाजी के अंदर, क्या बात। कलियों के अंदर डरे हैं बड़ों की जगह, और माशाल्लाह उनकी लगातार बेताशा परवादें 4-5 के पार की गई हैं। माशा, ये आपको मैं क्या 2-3 के इनके शौक करा रहा हूँ, ये आपस में सारे रिलेटिव भी हैं। उसके बाद अच्छा, अब ये मेरे परिंदे हैं ना, ये परिंदे मेरे आम रूटीन पर थोड़े सारे चले ज्यादा हैं। जी, अब ये हिटलर कबूतर है, इनको कंट्रोल करने के लिए मैंने दूसरे परिंदे भी साथ रखे हैं। और जिस टाइम इनके अंदर मैं अपने दूसरे परिंदे डालता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि परिंदों की परफॉर्मेंस, इनके उड़ने की परवाह बहुत ज़्यादा है। जब वो डालता हूँ तो एक बैलेंस भी चल जाता है, और बैलेंस चलने की वजह से मेरा निज़ाम बहुत अच्छा चलता है। ये माशाल्लाह तकरीबन हर छत पे मेरे ये भी मौजूद है। क्या बात, माशा। अब ये इसकी बहन है, आप देखें। अच्छा उस्ताद जी, बकरा मंडी से हैं उस्ताद बिलाल गुजर साहब जी, उन्होंने कहा है जी कि ज़रा पर का शौक कराएं, तो वो कहते हैं जी कि पिंडी में जो है वो स्टेट पर का कबूतर जो है वो कामयाब है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वाइब्रेशन इसमें भी सेम ऐसी। असल में उन्होंने जो बात की है ना, उनका अपना तजर्बा होगा, लेकिन जो अभी तक मेरे मामला पिंडी के लिहाज से देखे, मैं एक छोटी सी आपको मैं लाहौर गया, उधर सिंहपुर एक उस्ताद जी की तरफ, उधर उन्होंने मुझे अपने जोड़े छोड़े दिखाए। तो जिस टाइम मैंने उनके कबूतर देखे तो मैंने कहा उस्ताद जी एक कबूतर थोड़े उड़ते हैं, क्योंकि पिंडी और लाहौर के कबूतरबाजी में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने कहा पुत्र साढ़े शाम शाम उड़ते हैं, और हालांकि उनके जो कबूतर थे वो मेरे ख्याल से पिंडी में हमारे कामयाब ही नहीं है। हमारी पिंडी में हवा चलती है, परिंदे को थोड़ा सा साइज में होना बेहतर है। यहाँ टेडी जरूर चलता है, मगर यहाँ वो टेडी नहीं चलता जो था वो गिट का टेडी हो। छोटे वाले कबूतर यहाँ हमारे परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं दे सकते, यहाँ हमें कबूतर एक साइज का चाहिए। अब रहेगी परों वाली बात, मैंने पहले आप लोगों को बताया कि यहाँ मौसम हमारा स्टेबल तो होता नहीं है पिंडी का। कल भी 12 बजे शदीद गर्मी थी, 3 के बाद मौसम चेंज हो गया। अब जितने स्टेट पर के कबूतर हैं वो तो हैं ही हिटलर है, ठीक है। आप यहाँ अब जो दौर चल पड़ा ये एवरेज की गेम है। आपका एक परिंदा 12 बजे बैठ गया, आपको वो फिर 6-7 घंटे दे के जाएगा, बनिस्बत रात रह गया। तो अभी आप जो घर कबूतर बैठेंगे वही आपको जीत दिलाएंगे, ठीक है ना। तो अब ट्रेंड चेंज करें, हिटलर से ना थोड़ा सा डाउन की तरफ से आए। तो इसलिए अगर उन्होंने कहा तो मे भी उनका कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो, लेकिन हमारा तो अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए नहीं है कि बच्चे हमने बीच में बहुत से तेज कबूतर लगाए थे, वो ऐसे बच्चे भी निकले हैं कि हमने बांध के छोड़े हैं, 20 मिनट 15 मिनट उड़े हैं, जिस टाइम खोले हैं तो पहले दिन छठ मार के या शाम को बैठे हैं या रात रह के भी बैठे हैं, ऐसे भी हमारे पास बेताशा निकले हैं। लेकिन फिर हमने मौके की मुनासिबत देख के इनको थोड़ा कम कर लिया। अब मेरे यहाँ से कुछ दोस्त हैं जो गुजरांवाला और खारियों की साइड में हैं, उनको यहाँ से बच्चे हिस्से भी मेरी तरफ से जाते हैं। हकीकत बात है, जो बच्चे मैं उनको देता हूँ वो शायद मैं इन वादियों में नहीं उड़ाता, उनके डेरेदारों वाली छतें हैं, उनके बाद वो बच्चे पंजाब कप टूर्नामेंट वादियों में भी उड़ते हैं, शाम शाम तक बैठते हैं। लेकिन वही बच्चे हम अपने बाद छोड़ते हैं, यहाँ जाया हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हर 2 घरों के बाद जाले लगे हुए हैं, और 20 फुट का जाला होना यहाँ लोगों के नॉर्मल लगे हुए हैं। सीढ़ी मार हमारे बहुत से भाई ऐसे रात को लाइटें ऑन करके बैठे होते हैं। तो हमें अपने लिहाज से, एरिया के लिहाज से शौक करना है। अगर हम पंजाब को देख के करेंगे तो हम कामयाबी कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल यही बात, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगा, गोल पर का और दरमियाना चेहरे पर का कबूतर का शौक करें, जो अपनी ताकत बचा के घर भी आने की सलाहियत रखता है, ना कि बिल्कुल आखिरी हाथ तक लड़ता रहे।
बिल्कुल। कबूतरों की तो तादाद तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है कि आप लोगों को दिखाएं तो शायद 2 दिन भी आपकी वीडियो मुकम्मल ना हो। और इंशाअल्लाह एक से एक बढ़ गई परिंदा आपको पसंद आएगा। लेकिन ये कुछ शौक वाले परिंदे इसलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं ताकि जो नए शौकीन है वो इनसे समझ सकें कि एक ब्रीड में से क्या कुछ निकल सकता है। बिल्कुल। मैंने आपको पहले 2 बाप बेटा दिखाए हैं जो मैंने कहा झोले वाले मेरे कबूतर हैं। अब ये जो सा है वो जो बड़ा कबूतर है उसकी बहन का बेटा है। अब ये सलारा है, इसके माशाल्लाह मेरे पास काफी बच्चे पड़े हुए ऊपर, ब्रीडिंग में भी फ्लाइंग में भी। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक चीज मैं क्या मेंशन करना फिर चाहूंगा कि आप देखिए मेरे जितने भी परिंदे आपको नजर आएंगे टेल के भी बैलेंस नजर आएंगे। उनकी टेलों को कोई हमें ये नहीं कि यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बैलेंस प्रॉपर शेप के अंदर है। और छोटी टेलों में नजर आएंगे, खराब बड़ी लंबी टेलों के कबूतर नजर नहीं आएंगे। क्या अच्छा इसके बाद ये एक मैं आपको सलारे कबूतर का शो कराना चाहूंगा। तो मैंने पहले कहा कि टेडी उड़ते हैं, टेडी वो उड़ते हैं यहाँ पिंडी के अंदर जो साइज में पूरे हों। वो छोटा गिट वाला टेडी यहाँ काम नहीं करता। अभी एक सलारे कबूतर का आप शौक करें टेडी का। क्या बात, माशाल्लाह इसका बेहतरीन रिजल्ट है हमारे पास। माशाल्लाह जबरदस्त। क्या बात, जो आपको मैंने पहले भी कहा कि आंखों में कोई चुनट नहीं आनी चाहिए, खुली आंखों का कबूतर होना चाहिए। अब इसके भी आप अगर परों का शौक करें तो पर इसके भी अंदर की तरफ नहीं आएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात, और बहुत अच्छे बैलेंस सब कुछ। पंजों के अंदर खुशक पंजे होने चाहिए, जामनी पंजे मैं तो ज्यादा प्रेफर करता हूँ। जी ठीक हो गया कि कबूतर को देख के ना उसमें नरमी फील ना हो। जी। अच्छा अभी ये मैं आपको शो करा रहा हूँ एक अपने खाकी परिंदे का। क्या बात, अभी ये परिंदा भी मैंने फिरोजपुरियों के साथ अटैच किया था, जो बड़ा फिरोजपुरी कबूतर उसकी बेटी साथ लगा के। इसमें से मैंने बहुत से बनाए हैं, बीच में खाकी फिरोजपुरी कबूतर भी है मेरे मौजूद, इन्हीं आंखों के इन्हीं रंगों के। आप इसकी कुंदों की शेप देखें, इसके बच्चे भी तकरीबन 8 सीजन ही छोड़ रहे हैं। क्या बात, ये स्पेशल करके खोल के दिखा रहा ताकि आपको कुंदों के इसके एंड का आइडिया हो कि किस लेवल के इसके हैं। पंजे आप देखें इनके, माशाल्लाह खुशक पंजों के कबूतर हैं। माशाल्लाह। और एक कबूतर आपको अपना कामट वाला दिखा रहा हूँ। क्या बात, अब ये जो कबूतर आपको खाकी दिखाया, ये दिखाया है, ये अकलों के बेताज बादशाह हैं। क्या बात, इनके अंदर आप स्टेट कुंदा लगा लें, पतला कुंदा लगा लें, इन्होंने उनकी वापसियां भी करा देनी है, उनको बेहतर घर भी ले आना है। और परफॉर्मेंस इनकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। क्या बात, माशाल्लाह। क्या अब इनकी पुख्तियां देखें, ये जो नाक के नथने हैं इनमें भी स्पेशल गौर किया करें, बड़े लंबे होने चाहिए। ठीक है, चोंच में मजबूती नजर आनी चाहिए। आप नरमी वाली तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिसमें नरमी आएगी वो नरम मौसम नहीं चलेगा। थोड़ी सी सख्ती की तरफ आना, खुश्की की तरफ आना चाहिए। अच्छा उस्ताद जी, अभी जैसे बात की आपने कि नरमी की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो इसकी जरा वजाहत करें, कैसे कबूतर होने चाहिए, खुश किस तरह की? अच्छा जो मेरा बात करेगा मकसद है ना, इसमें शायद बहुत से लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। जी। उसके लिए आपका सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा है, इसमें करेक्ट करना चाहूँ। मेरा जो इनका मकसद है, जिस परिंदे की आपने चोंच है जी, चोंच के अंदर नरम बात नहीं आना चाहिए, यानी कि मुलायम सी नाजुक सी लगनी चाहिए। इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा, आप शेवर मुर्गी को देखें ना, जी, उसको आप जब देखेंगे उसकी चोंच बिल्कुल तर टाइप से नजर आएगी, पंजे तर टाइप से नजर आएंगे। जी, मेरा उस चीज का मतलब, जिस परिंदे के अंदर ये मामलात हो, वो परिंदा आपका गर्मी में इतनी तरह कार्ड नहीं निकालता। उसके निस्बत अगर देसी को देखें वो हार्ड जान भी ज्यादा होते हैं। असील को देख लें, उनके अंदर आपको ये मामलात नजर नहीं आएंगे। जी, इसी तरह ना कुदरत ने कुछ चीजें निकाली हुई है। बाकी परिंदे को जो है ना प्रेल होना चाहिए, परों की मिकदार जितनी ज्यादा उसके ऊपर होगी वो इतना ज्यादा गर्मी में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। सेकेंडली ये जो आपका सीना है ना, ये उसका थोड़ा बड़ा छाती का चढ़ा होना लाजमी मेरे ख्याल से, क्योंकि जो छाती का जोर है ना, इसमें फैट स्टोर होती है, वाटर स्टोर होता है। आपका परिंदा जिस टाइम उड़ता है तो उसका सारा वाटर यहीं से बॉडी पूरी को मिलता है, और जिस टाइम वाटर खत्म होगा तो परिंदा आपको खत्म हो गया। कई बार ऐसा होता है, लू पड़ती है, आप लोगों के पास परिंदे घर आके बैठते हैं, उनके मुंह नहीं खुलते, यानी कि मुंह बंद नहीं होते, चोंच चल रही होती है पर वो मर जाते हैं। आप उस परिंदे को जिस टाइम मरने वाला जिबा करके देख लो, उसमें से आपको खून भी नहीं निकलेगा, नजर आएगा।
होता यही है कि नमी जितनी भी परिंदे के अंदर है अब गर्मी की वजह से जाया हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर इनको कूलिंग रखने के लिए इनका ये पार ही है सारा, जितना ज्यादा पार होगा उतना परिंदा अच्छा होगा। तो इस नरमी सर्दी को थोड़ा सा आप लोग अपने ध्यान से समझ लीजिएगा। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को एंड तक देखा। अपनी कीमती राय जो है कमेंट्स में ज़रूर दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।